आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ जो भी क्लास 12th में है, यानी कि आप आर्ट्स रखे हुए हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जो है उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग को दो एनसीईआरटी की जो है दो ज्योग्राफी का बुक पढ़ना होता है। एक तो आपका होता है इंडियन ज्योग्राफी का बुक और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे किससे, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन हम लोग को जो है एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का मैं पूरा जो है दुख दर्द दूर करने वाला हूँ। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट में किसी भी प्रकार की समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए जो है ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर। देखिए, आपका जो पहला जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें पहला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर पहला जो है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जनसंख्या। क्या नाम है जी? जनसंख्या वितरण, वितरण, घनत्व, घनत्व, वृद्धि एवं एवं संघटन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अंग्रेजी में अगर इसको कहेंगे तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और डेंसिटी, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन। ठीक है, चलो, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है भारत के जनसंख्या के बारे में, कि भारत की जनसंख्या का वितरण जो है, घनत्व जो है, वृद्धि जो है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में टोटल कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत में भारत में कुल राज्य की संख्या अगर बात किया जाए, कुल राज्य कितने हैं, कुल स्टेट, टोटल स्टेट कितने हैं, तो 28 है। भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 28 है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करूं, भारत में टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में कितने हैं, 8 है। राज्य कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं भारत के ही संदर्भ में, थोड़ा बात कर लें तो अगर बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या होता है, भारत का अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान, भारत का स्थान, भारत का स्थान विश्व में कौन सा है जी, तो 7वां है। कौन सा है, 7वां। किसके दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी, 7वां। तो पहला नंबर पे कौन आता है, तो पहला नंबर पे रूस आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो याद रखो कि दूसरा है। किसके दृष्टि से, तो जनसंख्या के दृष्टि से। किसके दृष्टि से जी, जनसंख्या के दृष्टि से। ये विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के दृष्टि से कौन से स्थान पे है, दूसरा नंबर पे है।
लेकिन ऐसा माना जाता है वर्तमान में भारत जो है पूरे विश्व में पहला स्थान पे है। चूंकि इससे पहले जो थे पहला स्थान पे चीन थे, लेकिन चीन में जो है एक महामारी फैलने के कारण जैसा कि आप लोग को पता है कोरोना वायरस फैलने के कारण चीन की जनसंख्या कम हो गई और भारत में जो है दवाई का प्रबंध कर लिया गया, जिसके वजह से भारत की जनसंख्या में किसी प्रकार की जो है कमी नहीं आई। तो ऐसा माना जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में वो चीन से भी आगे, यानी कि पूरे दुनिया में भारत जो है पहले स्थान पे है जनसंख्या के मामले में माना जाता है। ठीक है, चलो तो ऐसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है और भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कि यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे हम सब देखते हैं। ठीक है, देखो आगे अगर बात किया जाए जनसंख्या के बारे में, किसके बारे में जी, जनसंख्या के बारे में। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या। तो देखो जनसंख्या को अगर तोड़ते हैं तो ये होता है जन प्लस संख्या, जन प्लस संख्या। जन का मतलब हो गया लोग, जन का मतलब क्या हुआ जी, लोग, और संख्या का मतलब समझ लो गिनना या गिनती करना। यानी कि जनसंख्या में क्या होता है, लोगों का गिनती किया जाता है। जनसंख्या में क्या होता है जी, लोगों का गिनती किया जाता है। क्या समझ में आ गया। अब देखिए कि भारत में जो जनसंख्या है इसका गणना जो है यानी इसकी गिनती जो है वो किसके आधार पे किया गया, तो आप कहोगे कि सर ये तो जनगणना के आधार पे किया गया। किसके आधार पे किया गया, जनगणना के आधार पे। हालांकि जनगणना जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस गणना। फिर से जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, और गणना का मतलब क्या होता है बाबू, तो गणना का मतलब होता है गिनती करना। क्या होता है जी, गिनती करना। किसको गिनती करना, तो लोगों की गिनती करना। यानी भारत में कितने लोग हैं उसकी गिनती करना, वही क्या कहलाता है, जनगणना। और जनगणना से हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या के बारे में पता कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत में सबसे पहले जो है, भारत में सबसे पहले, भारत में भारत में भारत में सबसे पहले, याद रखोगे, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ, जनगणना कब हुआ, तो याद रखिएगा भारत में जो है सबसे पहले जो जनगणना हुआ था ये हुआ था कब, 1872 ईस्वी में। कब हुआ था जी, 1872 ईस्वी में। क्या ये जनगणना जो हुआ था, क्या ये संपूर्ण भारत में जनगणना करवाई गई थी, नहीं, ये जो जनगणना हुआ था ये संपूर्ण भारत में जनगणना नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा भारत में जो है सबसे पहले जनगणना जो करवाए थे उसका नाम है लॉर्ड मेयो। क्या नाम है मेरे भाई, लॉर्ड मेयो। भारत में सबसे पहले जनगणना करवाने वाले व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम है लॉर्ड मेयो। और कब करवाए थे, तो याद रखोगे 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो जो है भारत में सबसे पहले जो है जनगणना करवाए थे। लेकिन ये इन्होंने जो जनगणना करवाए थे इस संपूर्ण भारत की जनगणना नहीं करवाए थे। ठीक है, तो अगर बात कर ले कि भारत में भारत में भारत में नियमित रूप से भारत में नियमित रूप से, याद रखोगे, भारत में नियमित रूप से जनगणना 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 पहली बार किसने कब करवाया गया था, तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। कब करवाया गया था, 1881 ईस्वी में। और ये करवाने वाले महापुरुष कौन थे, तो याद रखिएगा उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था जी, लॉर्ड रिपन नाम था, याद रहेगा ना। भारत में सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना जो है ये कौन करवाए थे, तो उसका नाम है लॉर्ड रिपन। कौन करवाए थे, लॉर्ड रिपन करवाए थे। और ये कब करवाए थे, तो 1881 ईस्वी में करवाए थे। कब करवाए थे, 1881 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। क्या ये जनगणना जो हुआ था क्या ये संपूर्ण भारत की जनगणना हुई थी, नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत की जनगणना
जो है निश्चित क्रम में सही तरीके से वो किसने करवाए थे, तो याद रखोगे वो करवाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था लॉर्ड रिपन। और कब करवाए थे, तो 1881 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन रहे कि भारत में नियमित रूप से जनगणना या एक सही क्रम से जनगणना या निश्चित रूप से जनगणना या संपूर्ण भारत का जनगणना कौन करवाए थे, तो याद रखोगे लॉर्ड रिपन। और ये कब हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। भारत में जो है भारत में जनगणना अगर बात कर ले, भारत में जनगणना 10 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है? भारत में अगर जनगणना की बात किया जाए तो भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे। आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ना कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत में जनगणना जो है ये कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे होता है। जब देश आजाद हुआ, जब भारत जो है आजाद हुआ, तो आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ था, तो याद रखिएगा आपका भारत जो आजाद हुआ था, यानी हमारा भारत जो आजाद हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। याद रखेंगे स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं भारत का अंतिम जनगणना कब हुआ, तो देखो भारत का जो है अंतिम जनगणना, अगर बात कर अंतिम जनगणना, भारत में अंतिम जनगणना ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2011 ईस्वी में। भारत में अंतिम जनगणना कब हुआ जी? 2011 में। अब यहाँ पे अंतिम क्यों कहा जा रहा है, तो समझिए बात। वैसे होना चाहिए कब? 2011 में तो हुआ था जनगणना, लेकिन अगला जो जनगणना होना चाहिए था ये होना चाहिए था 2021 में। लेकिन दुर्भाग्य से 2021 में जनगणना नहीं हुआ। कारण क्या था, तो उस समय देश में देश जो थे बहुत ही भयंकर महामारी से जूझ रहे थे, जैसा कि आप लोग को पता है कोविड से। ठीक है, तो इसके वजह से जो है जनगणना नहीं हुई थी। और इन्हीं के आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के आधार पे जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आखिर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो आप देखते हैं। अगर मैं बात कर लूं किसके बारे में, तो 2011 के जनगणना के बारे में। 2011 के जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार जी? जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार जितना भी मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सारा का सारा जो है ये रिलेट किसको करेगा, तो 2011 के जनगणना को। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात कर ले तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? भारत की कुल जनसंख्या याद रखोगे, भारत की कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ था। कितना था जी? लगभग 121 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो कितना थी? लगभग 121 करोड़। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं लिंगानुपात के बारे में, तो भारत के जो लिंगानुपात थे 2011 के जनगणना के अनुसार 943। अब लिंगानुपात क्या होता है, तो देखिए लिंगानुपात की जो गणना की जाती है वो प्रति 1000 पुरुषों पे की जाती है। याद रखेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं के संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। क्या यहाँ पे मैंने जो लिखा है, वो किसका संख्या लिखा है? पुरुष का लिखा है कि महिला का लिखा है? तो आप कहोगे कि सर अब तो महिला का लिखे हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रति 1000 पे महिला के संख्या का अनुपात देखा जाता है ना। तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो याद रखोगे 943। और 943 कौन है जी? तो आप याद रखोगे कि सर जी 943 तो महिला है और 1000 पुरुष है। 1000 पुरुष है। कि यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का
जनसंख्या घनत्व कितना था? अगर मैं बात कर लूं कि भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करूं, ये मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लूं, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? तो याद रखोगे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। ठीक है, याद रहेगा क्या? क्या ये याद रहेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है जी? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात कर ले, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए, भारत में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत कितनी थी? नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की अगर बात किया जाए, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत का बात किया जाए तो 31%। कितना हो जाएगा जी? 31%। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जो जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 31% है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था जी? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो था ये था, कितना है? ये कितना है? तो ये याद रखोगे 69%। कितना है जी? 69% लगभग माना गया है। ठीक है, 31 दशमलव कुछ समथिंग होता है, लेकिन ये लगभग में माना गया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखोगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थे। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की बात किया जाए तो 943 महिला प्रति, मतलब 943 है, जिसमें 943 महिला है और 1000 पुरुष है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हो जाएगा, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 31%। 11 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं जी? भारत के बारे में। अगर बात कर लें कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो याद रखोगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा जी? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं 2011 जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या वाला राज्य, तो कम जनसंख्या वाला राज्य की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आगे बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये आपका कौन है? तो बिहार है जी। कौन है जी? बिहार है। कितना है? कौन है? बिहार है। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे कम 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की अगर बात कर लें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा जी? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो एपी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य ये कौन है जी? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य की अगर बात कर ले तो ये आपका केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई? केरल हो जाएगा। याद रखोगे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य ये आपका कौन हो जाएगा?
हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका कौन है? हरियाणा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगर बात कर ले 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, साक्षरता दर वाला राज्य की अगर बात करें तो ये आपका कौन हो जाएगा जी? केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है जी? तो ये अपना बिहार है। कौन है? बिहार है। ठीक है, आगे देखो। आगे अगर बात किया जाए 2011 जनगणना के अनुसार अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन है जी? महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे देखोगे। कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, ये बात कर ले। कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। HP, हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा जी? हिमाचल प्रदेश। के यहाँ तक बात आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर बात कर ले 2011 जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार, कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, अधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल, कम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य तो केरल, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो बिहार, अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो महाराष्ट्र, कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। इसके आगे का जो बात है हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।